कुछ कम नहीं कि हर पल तू मेरे साथ है। तुझे आगे अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा, कहो नानक सब तेरे वड्याई, को नाम न जाने मेरा, को नाम न जाने मेरा। बोलो मेरी श्री गुरु महाराज की जय, बोलो साचे दरबार की जय, बोलो श्री नगरी निवासी भगवान की जय। मेरे हृदय सम्राट प्राणाधार श्री नगरी निवासी भगवान जी के पावन पवित्र चरणों में उपस्थित प्रभु प्रेमियों, आज बड़ी खुशी का दिन है कि आज पूरे गुलाटी परिवार में मेरे सद्गुरुदेव भगवान जी की रहमत बरस रही है। ये रहमतें, ये कृपा, ये खुशियों के भंडार यूं ही बने रहे, ये प्रभु के चरणों में प्रार्थना है। कहते हैं कि वो जानते हैं कहाँ किस रूह पर कैसे कृपा करनी है, ये सद्गुरुदेव भगवान स्वयं जानते हैं। 12 तारीख की प्रभात फेरी इसी ही गली में लिखी हुई थी। यही श्री राजकुमार वासन जी के घर पे, लेकिन कुछ कारणवश उधर से कैंसिल हुआ और गुरु महाराज जी इसी गली में अब गुलाटी परिवार में अपनी कृपा बरसाने आए हैं। इसीलिए कई बार मन में विचार आता है कि जो हम सोचते हैं वो होता नहीं है, जो वो चाहते हैं वही होता है। इसीलिए श्रीमद् भागवत गीता में लिखा है कि होता वही है, तू करता वही है जो तू चाहता है, होता वही है जो मैं चाहता हूँ। करता तू वही है जो तू चाहता है, होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू वो कर जो मैं चाहता हूँ, होगा वही जो फिर तू चाहता है। एक बार उसकी रजा में, उसकी मर्जी में हमारे भाव जुड़ जाए, हमारा प्रेम जुड़ जाए, हमारी श्रद्धा जुड़ जाए, तो फिर उसकी कृपा उसी तरह से बरसती है जैसे हम चाहते हैं। भाव तो परिवार का शुरू से ही था कि प्रभात फेरी करवानी है, लेकिन असमंजस में थे, करवाएं ना करवाएं, क्योंकि कई बार पहली बार इतनी संगत को बुलाना, सदगुरु का घर में आना, बंदा थोड़ी श्रद्धा के भाव में आकर के ये हो जाता है कि पता नहीं तैयारी हो पाएगी कि नहीं उनके स्वागत में। तो देखो वो कृपा खुद करते हैं और भाव को पूर्ण करते हैं। भाव बना कि प्रभात फेरी तो होनी चाहिए, पता नहीं हो पाएगी कि नहीं। वही होता है जो वो चाहते हैं, क्योंकि हमारे भाव उनकी भावना के साथ, उनके प्रेम के साथ मिल जाते हैं, तो फिर उनकी कृपा बरसती है। श्री गुरु महाराज जी की अपार कृपा, अपार लीलाएं हैं जो हम लोग श्रवण करते हैं किसी न किसी रूप में। तो कहते हैं कि एक बहुत मुसलमान व्यक्ति बहुत निर्धन था। एक बार जब उसने सुना कि कोई संत हमारे गांव में आए हैं, तो वो श्री गुरु महाराज जी के पावन चरणों में गया और जाकर के प्रार्थना करने लगा कि हमने सुना है कि आप में बहुत शक्ति है, आपके दर पर आया हुआ कभी खाली नहीं जाता। आप कृपा कीजिए कि मेरे जीवन में बड़ी मुसीबतें हैं, बड़ी मुश्किल है। सुबह से लेकर के शाम तक दिहाड़ी करता हूँ, तब जाकर के एक वक्त के खाने का प्रबंध हो सकता है, हो जाता है। आप कृपा कीजिए
कि मेरे घर में भी खुशहाली आई। कहते हैं कि श्री महाराज जी ने, श्री गुरु महाराज जी ने उनको गुरु दीक्षा दी, मंत्र दिया और कहा दिन रात इसका जाप करते रहो। जैसे तुम नमाज पढ़ते हो साथ साथ इस मंत्र का भी जाप करो तो तुम्हारे घर में बरकत आएगा। कहते हैं कि उस व्यक्ति ने नियम बना लिया, सुबह जब वो नमाज पढ़ता था, जितनी बार नमाज पढ़ता उतनी बार ही गुरु महाराज जी के उस नाम का भी जाप करता था। उसी गांव के रहने वाले एक सेठ उस व्यक्ति से मिलते और कहते हैं भी मुझे तेरे भाव बहुत अच्छे लगते हैं, तेरे मन में ना छल है ना कपट है, इसीलिए मेरी जमीन को संभालने वाला कोई नहीं है, तुम मेरे यहाँ नौकरी कर लो, क्योंकि ना तो मेरी कोई संतान है, मैं अकेला हूँ और मेरा शरीर भी अस्वस्थ रहता है, बुजुर्ग अवस्था आ गई है, इसीलिए तुम ही मेरी जमीन को संभालो और जो कमाई का 10वां हिस्सा होगा वो मैं तुझे दूंगा। वो व्यक्ति सोचने लगा काम तो अच्छा है, सारा दिन दिहाड़ी करता हूँ तब भी जाकर के कुछ ही पैसे मिलते हैं, क्यों ना मैं पक्की नौकरी कर लूं। वो व्यक्ति उस सेठ का कहना मान करके, जमींदार का कहना मान करके उसके यहाँ काम पे लग गया। साथ साथ वो भजन भी करता है और साथ साथ काम भी करता है। कहते हैं कि जब खेती उठाने का समय आया, जब खेती पक गई